वेलकम टू एग्जाम बे। इस वीडियो में हम अप्रैल 2021 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे, जो टॉप के 20 करंट अफेयर्स रहेंगे। ओके, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि आप इस फाइल को, कंप्लीट फाइल को, अप्रैल 2021 के करंट अफेयर्स की आप डाउनलोड कर सकते हो। लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, अब जो करंट अफेयर्स की जो भी फाइल्स होंगी उसका डाउनलोड का लिंक हम आपको देंगे, आप डाउनलोड कर सकते हो। और ये जो करंट अफेयर्स हैं, सबसे ज़्यादा तो ये इंपॉर्टेंट रहेंगे यूपीएससी ईपीएफओ एनफोर्समेंट ऑफिसर अकाउंट्स ऑफिसर 2020 वाला जो एग्ज़ाम जो डिले हो गया है, बट इसी साल में कंडक्ट होने के पूरी पूरी आई थिंक 100% इसी साल में कंडक्ट हो जाएगा। जल्दी से जल्दी कंडक्ट होने की कोशिश करेगी, बट अभी कोई विजिबिलिटी में नहीं दे सकता, कोई भी नहीं दे सकता आई थिंक, राइट। बट थिंग्स आर इम्प्रूविंग फास्ट, काफ़ी इम्प्रूव हो रही हैं, केसेस कम हो रहे हैं। सो आई थिंक मे बी जुलाई अगस्त अगस्त सितंबर वाले टाइम में होने की संभावना है। तो उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और जो दूसरे एग्जाम्स हैं उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राइट। बट ईपीएफओ के पर्पज से ये मोस्टली बनाए गए हैं, जो स्कीम्स वगैरह हैं वो ली गई हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला जो करंट अफेयर्स है वो हमारा मानस ऐप जो गवर्नमेंट ने बनाई है। मानस स्टैंड्स फॉर मेंटल हेल्थ एंड नॉर्मलसी ऑगमेंटेशन सिस्टम। सो सबसे पहले आपकी फुल फॉर्म हो गई। द प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू द गवर्नमेंट प्रोफेसर के विजय राघवन वर्चुअली लॉन्च्ड ऐप। के विजय राघवन जो प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उन्होंने ये वर्चुअली लॉन्च करी सारे, क्योंकि प्रोग्राम्स अभी वर्चुअल हो रहे हैं। मानस क्या है? इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव, जिसमें ऑलमोस्ट सारे डायमेंशंस आते हैं। स्केलेबल, जो आगे बढ़ाई जा सकती, और डायमेंशंस ऐड करे जा सकते हैं। नेशनल डिजिटल वेलबींग प्रो प्लेटफॉर्म एंड एन ऐप डेवलप टू ऑगमेंट मेंटल वेलबींग ऑफ इंडियन सिटीजन, क्योंकि अभी कोविड की वजह से भी काफ़ी इस चीज़ की नीड महसूस हुई। ओके, सो दिस ऐप इज जॉइंटली एग्जीक्यूटेड बाय निम्हांस बैंगलोर, एएफएमसी पुणे एंड सीडेक बेंगलुरु। तो ये बेसिकली इन तीन ऑर्गेनाइजेशंस ने मिलकर बनाई है। मोटो उत्तम मन सक्षम जन, राइट। तो फर्स्ट ये हो गया इस ऐप के बारे में। सेकंड, खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर रोइंग, रोइंग डिसिप्लिन, मतलब आपकी जो बोटिंग भी आप कह सकते हो, अगर मैं सिंपल टर्म्स में इस चीज़ को कहूँ। इनॉग्रेटेड बाय यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स, किरेन रिजिजू ने ये इनाग्रेट किया था। इसके अलावा जो दूसरा इसमें फैक्ट है, सिंपल ये तो सिंपल हमारा ये कि कहाँ पे ये जो खेलो इंडिया के स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और रोइंग डिसिप्लिन है, कहाँ पर इनाग्रेट हुआ? ये जम्मू कश्मीर श्रीनगर में इनाग्रेट हुआ। श्री मनोज सिन्हा वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। पंचायती राज दिन डे 24 अप्रैल को मनाया जाता है। स्वामित्व योजना स्टैंड्स फॉर सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज। तो ये जो फुल फॉर्म है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखनी है ईपीएफओ के लिए भी, और जो बैंकिंग वगैरह के जो एग्जाम्स हैं उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो इस योजना में क्या होता है, द एंटायर विलेज प्रॉपर्टीज आर सर्वेड बाई ड्रोन एंड प्रॉपर्टी कार्ड्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू द ओनर्स। तो उनका सर्वे वगैरह किया जाता है, ड्रोन टेक्नोलॉजी को इसमें यूज़ किया जाता है। उसके बाद उन्हें प्रॉपर्टी कार्ड्स दिए जाते हैं। तो क्या होता है, जो भी प्रॉपर्टीज़ वगैरह होती हैं, जो हाउसेज वगैरह होते हैं, जो और प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उसमें डिस्प्यूट्स के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि विलेजेस में सही से बाउंड्री लाइंस नहीं होती, सही से पेपर्स वगैरह भी नहीं होते। मोस्टली नॉर्थ में अगर आप जाओ, नॉर्दर्न इंडिया या वेस्टर्न इंडिया, इधर नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया और दूसरे पार्ट्स में भी, तो उससे ये जो डिस्प्यूट्स है ये बहुत बड़ी एक तरीके से चीज़ है। दिस स्कीम ऑल्सो हेल्प इन रिडक्शन इन रियल एस्टेट डिस्प्यूट्स, राइट। तो फर्स्ट पॉइंट तो यही है अंडर दिस स्कीम। कंप्लीट मैप ऑफ ईच विलेज इज प्रिपेयर्ड आफ्टर द ड्रोन सर्वे, और उसमें जो प्रॉपर्टीज़ है वो डी मार्केट की गई हैं। इससे क्या होगा, दूसरा जो हेल्प होगा वो पंचायत को होगा टू कैरी आउट डेवलपमेंट वर्क इन विलेजेस। ई प्रॉपर्टी कार्ड्स आर गिवन टू प्रॉपर्टी ओनर्स अंडर स्वामित्व स्कीम। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट स्कीम है ये। ई ग्राम स्वराज, अ डिजिटल पोर्टल टू स्ट्रेंथन ई गवर्नेंस इन पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस। ओके, लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, इट एम्स टू ब्रिंग बेटर ट्रांसपेरेंसी इन डिसेंट्रलाइज प्लानिंग। तो जो बेसिकली ई ग्राम स्वराज एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना है, जैसे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को काफ़ी पैसे दिए जाते हैं अब, ओके, डिसेंट्रलाइज वे में
बहुत सारे फंड्स दिए जाते हैं डेवलपमेंट करने के लिए और बहुत सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो इसमें एक तो पूरा उसका लेखा जोखा होगा, सारी चीज़ें होंगी और बहुत सारे स्नैपशॉट्स होंगे जो डेवलपमेंट हो रहा है और जो चीज़ें हो रही हैं, तो इससे ट्रांसपेरेंसी आएगी, राइट। राइसिना डायलॉग, रायसीना डायलॉग आपको जस्ट पता होना चाहिए कि क्या है। इट वॉज जॉइंटली ऑर्गेनाइज बाई मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन इसमें इंपॉर्टेंट है। ये पूछा जा सकता है कि भाई मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के साथ जॉइंटली कौन सा फाउंडेशन या कौन सा एक इंस्टीट्यूशन से कंडक्ट कराता है। द थीम 2021 का वायरल वर्ड आउटब्रेक्स आउटलायर्स एंड आउट ऑफ कंट्रोल। तो ऑब्वियसली सब कुछ कोविड के अराउंड घूम रहा है, तो ये इसका थीम था। इज़ अ मल्टीलैटरल कॉन्फ्रेंस हेल्ड एनुअली इन न्यू दिल्ली। रायसीना आप जानते ही होंगे, जो हमारा एक एरिया है रायसीना हिल, राइट, जहाँ पे नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक हमारे हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट गवर्नमेंट एरिया है, वो दिल्ली में होता है, दिल्ली में है, इसलिए रायसीना दिल्ली में ये एनुअली ये जो इवेंट है ऑर्गेनाइज होता है। पार्टिसिपेंट्स इंक्लूड ग्लोबल पॉलिसी मेकर्स जैसे हेड ऑफ स्टेट्स। हेड ऑफ स्टेट्स में से यहाँ पे मतलब है जो बेसिकली प्रेसिडेंट्स या प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं कंट्रीज़ के, कैबिनेट मिनिस्टर्स हो गए, राइट, ब्यूरोक्रेट्स हो गए, उसके अलावा प्राइवेट सेक्टर लीडर्स, बड़े बड़े एमएनसीज और जो कंपनीज उनके लीडर्स हो गए। तो कोई भी इसमें आ सकता है और अपने व्यूज़ को प्रेजेंट कर सकता है, सॉल्यूशंस दे सकते हैं, राइट। तो ये हमारा रायसीना डायलॉग है। वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल को मनाया जाता है। सब्सिडी पॉलिसी ऑन यूरिया इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ये न्यूज़ में क्या इसकी न्यूज़ है। कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, CCEA, कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, सबसे पहला पॉइंट आप ये याद रखो कि ये प्राइम मिनिस्टर द्वारा प्राइम मिनिस्टर्स के चेयरमैन होते हैं। हैज़ गिवन इट्स अप्रूवल फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ एक्सक्लूसिव सब्सिडी पॉलिसी फॉर यूरिया produced through coal gasification route by Talcher फर्टिलाइजर्स लिमिटेड। तो जो यूरिया कोल गैसिफिकेशन के थ्रू बनाया जाता है, अब इसका क्या है आगे हम देखते हैं। सबसे पहले तो चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर होते हैं। इस पॉलिसी के जो सब्सिडी पॉलिसीज़ के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? स्ट्रेटेजिक एनर्जी सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री, राइट। एनर्जी सिक्योरिटी से हमारा क्या मतलब है कि भाई कोल एक तो यूटिलाइज होगा हमारा, राइट, और यूरिया के लिए अगर कोल हम यूटिलाइज करेंगे तो दूसरे जो सोर्सेज हैं उन पर बर्डन कम पड़ेगा। यूरिया सेल्फ सफिशिएंसी इन द कंट्री, यूरिया हम इंपोर्ट भी करते हैं, हम इतने बड़े एग्रीकल्चरल नेशन हैं बट फिर भी हमें यूरिया इंपोर्ट करना पड़ता है, तो सेल्फ सफिशिएंसी की तरफ ये जाएगा। यूज ऑफ ह्यूज कोल रिजर्व्स इन द कंट्री, देयर बाई रिड्यूसिंग LNG इम्पोर्ट बिल। तो LNG इम्पोर्ट बिल, लिक्विफाइड नेचुरल गैस से जो यूरिया बनाया जाता था, अब हम कोल से बनाएंगे। कोल हमारे देश में मौजूद है, LNG हमें इंपोर्ट करनी पड़ती है। इम्प्रूव अवेलेबिलिटी ऑफ यूरिया टू फार्मर्स, इससे ऑब्वियसली यूरिया के दाम कम होंगे। Talcher is situated in eastern part of the country, so this step will save the transport subsidies for supply of urea in eastern part of the country, राइट। अब तालचेर में बनेगा, अभी तक ईस्टर्न पार्ट में वहाँ पे आसपास नहीं होगा, तो अब उसकी वजह से ट्रांसपोर्ट बिल कम होगा, तो कॉस्ट सेव होगी। कोल गैसिफिकेशन क्या होता है? इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग सिन गैस। सिन गैस इज सिंथेटिक गैस, अ मिक्सचर कंसिस्टिंग ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, CH4 एंड वाटर वेपर फॉर फ्रॉम कोल एंड वाटर, राइट। तो ये हमारा कोल गैसिफिकेशन आपको पता होना चाहिए। सुशील चंद्र एज्यूम चार्ज एज 24th चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एग्रीकल्चर फॉर खरीफ कैंपेन 2021। दिस कॉन्फ्रेंस वॉज ऑर्गेनाइज टू इंटरेक्ट विद द स्टेट्स ऑन चैलेंजेस एंड स्ट्रेटजीज फॉर अफेक्टिव क्रॉप मैनेजमेंट। बेसिकली क्रॉप मैनेजमेंट के लिए, खरीफ क्रॉप्स के लिए, और जो अब जैसे अगला जो खरीफ सीज़न अब हमारा आएगा बारिशों में, मानसून में, उसके लिए क्या प्रिपेयर्डनेस और क्या क्या हम नए नए स्टेप्स ले सकते हैं, उनके लिए कॉन्फ्रेंस था। सेंट्रल फार्म मशीनरी एंड ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग इंस्टीट्यूट हैज टेस्टेड फर्स्ट एवर इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर इन इंडिया। इसकी लोकेशन है बुधनी, मध्य प्रदेश में। तो ये इसलिए न्यूज़ में है और आपको इसकी लोकेशन पता होनी चाहिए। सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव SCRI लॉन्च बाय ट्रेड मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। कौन से ट्रेड मिनिस्टर्स? मतलब जैसे हमारे इंडिया से कॉमर्स मिनिस्टर श्री पीयूष गोयल जी हो गए, ऐसे इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया, 3 कंट्रीज है। IJA या AJI या JAI, सिंपल आप जे
JAI से याद रख सकते हो, सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव, इंपॉर्टेंट है ये, राइट। इसके बाद यूएन फूड सिस्टम्स समिट 2021 टू बी हेल्ड इन सितंबर 2021 फॉर द फर्स्ट टाइम। यूएन फूड सिस्टम समिट पहली बार सितंबर 21 में होगी, इनिशिएटेड बाय यूनाइटेड नेशन, जो कि यूएन से पता लग रहा है। इसका पर्पज होगा टू स्ट्रेटेजाइज द एक्शंस फॉर पॉजिटिव चेंज इन एग्री फूड सिस्टम्स इन द वर्ल्ड। द गोल इज टू रियलाइज द विजन ऑफ 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, राइट। फिर ई सेंटा क्या है? ई सेंटा इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस प्रोवाइडिंग अ प्लेटफॉर्म टू कनेक्ट एक्वा फार्मर्स एंड बायर्स। एक्वा फार्मर्स मीन्स मरीन फार्मर्स भी हो गए, जो बेसिकली आपको सी फूड उगाते हैं या ग्रो करते हैं या फार्मिंग करते हैं। सी फूड से मेरा मतलब है फिशेस, क्रैब्स हो गए आपके, और बहुत सारी चीज़ें हो गई। ओके, तो ये बहुत ज़्यादा हमारे देश में अभी स्पीड या मोमेंटम गैदर कर रहा है, और हम एक्सपोर्ट्स भी अपने बढ़ाते जा रहे हैं, तो उस पर गवर्नमेंट ध्यान दे रही है। इनॉग्रेटेड बाय यूनियन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर श्री पीयूष गोयल, दिस ऐप विल एनेबल द फार्मर्स टू गेट बेटर प्राइस एंड द एक्सपोर्टर्स टू डायरेक्टली परचेज क्वालिटी प्रोडक्ट्स फ्रॉम द फार्मर्स। ई सेंटा का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक सोल्यूशन फॉर ऑगमेंटिंग NACSA फार्मर्स ट्रेड इन एक्वाकल्चर, राइट। तो आप ई सेंटा के बारे में पूरा पढ़ सकते हैं। वरुणा 2021 बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज बिटवीन इंडियन एंड फ्रेंच नेवी, इट वाज कंडक्टेड इन अरेबियन सी। न्यू डायरेक्टर जनरल फॉर ESIC श्री मुखमीत सिंह भाटिया, जो कि एक IAS है। उसके बाद आहार क्रांति क्या है? अ मिशन डेडिकेटेड टू स्प्रेडिंग अवेयरनेस अबाउट न्यूट्रिशन एक्सेसिबल टू ऑल लोकली अवेलेबल न्यूट्रिशियस फूड फ्रूट्स। तो आहार क्रांति क्या है, ये आप जस्ट पता कर सकते हो, दैट्स इट, कि आहार क्रांति क्या है। IA टू 2030 इज एन इम्यूनाइजेशन एजेंडा 2030। तो ये इम्यूनाइजेशन एजेंडा 2030 है, बस आपको ये पता होना चाहिए IA 2030 की फुल फॉर्म या मतलब क्या है, फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और ये है क्या चीज़? इट वॉज लॉन्च बाई WHO ने लॉन्च किया है इन एसोसिएशन विद गावी एंड यूनिसेफ। तो इम्यूनाइजेशन वर्ड जहाँ पे भी आता है वहाँ पे वैक्सीन्स आ जाती हैं, क्योंकि हम इम्यूनाइजेशन वैक्सीन्स की हेल्प से करते हैं। जो भी डिफरेंट डिजीज़ वगैरह जो होते हैं, जैसे पोलियो इज़ वन डिजीज़, उसके बाद TB हो गया आपका आपका और कई सारे डिजीज़ वगैरह हो गए, राइट। और अभी तो कोविड भी, आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड कोविड वैक्सीन भी ऐड हो जाएगी हमारे इम्यूनाइजेशन एजेंडा में, इंडिया में भी और दूसरे देशों में भी। तो गावी एक अलायंस है, उसकी वैक्सीन अलायंस है, ग्लोबल वैक्सीन अलायंस। इसके बारे में मैंने अपनी एक जो पुरानी एक वीडियो है करंट अफेयर्स की, उसमें डिस्कस करा हुआ है। फिर वर्ल्ड मलेरिया डे अप्रैल 25 को सेलिब्रेट किया जाता है WHO के द्वारा, और वर्ल्ड अर्थ डे 2020 अप्रैल 22 को सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये जो डेज ऑफ ऑब्जर्वेंस है इंपॉर्टेंट है, कभी कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसका, और एग्जाम्स में तो पूछा ही जाता है, बट इसमें भी पूछा जा सकता है। खंजर जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड किर्गिस्तान, राइट। फिर हमारी अब 20 टॉप हमें करंट अफेयर्स इसमें लेने, तो हमने ले लिए। 21 में आपको बता देता हूँ, 21 आप सारे जितने भी करंट अफेयर्स हैं उन्हें डाउनलोड कर सकते हो। ओके, एंड आई थिंक ऐसी जो वीडियोज़ होती हैं ये सिर्फ आपको अवेयर करने के लिए अच्छी होती हैं, ये वाली वीडियोज़, बट अगर आप डाउनलोड करो और अपने आप से पढ़ो तो सबसे ज़्यादा यूज़ तभी होता है, राइट। सुदर्शन सेन कमिटी ऑफ RBI टू स्टडी अबाउट द एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। सो सुदर्शन सेन कमिटी RBI ने बनाई है 2021 में। वो ARCs जो होती हैं, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज, उन्हें स्टडी करने के लिए कि भाई ARC जो होती हैं उनका रोल क्या होता है डेप्ट रेजोल्यूशन में। जो बैंक्स होते हैं भाई, उनके बहुत सारे वो कंपनीज को लोन्स देते हैं, उसमें बहुत सारे कंपनीज के जो लोन्स होते हैं कई सारे NPAs बन जाते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। तो कई बार जो लोन्स होते हैं मोस्टली कोलेटरल्स पे दिए जाते हैं, या फिर कई सारी कंडीशंस होती हैं। तो अगर वो लोन पे नहीं होते हैं, NPA बन जाते हैं, तो भाई बैंक्स उन्हें वो कर लेते हैं बेसिकली, उन्हें अपने कब्जे में ले लेते हैं, उन्हें अपने अंडर में ले लेते हैं, राइट। उनके राइट होता है बैंक्स का उन्हें बेचने का। तो बैंक्स क्या करते हैं, वो ARCs को दे देते हैं एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज को। एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी अपने हिसाब से उसका जो करना होता है उसे बेचती है, राइट। तो ये गवर्नमेंट ने एक मैकेनिज्म बना रखा है। तो टोटल आप कंप्लीट कर सकते हो। तो हम इसमें करंट अफेयर्स के और भी जितने भी मंथ्स बचे हुए हैं सबको कवर करेंगे। उसके बाद मैं आपको एक वीडियो
बना के दूंगा कि आप करंट अफेयर्स का बेस्ट सोर्स क्या है और वहाँ से आप कैसे करंट अफेयर्स को कर सकते हो, ईपीएफओ के लिए भी, दूसरे एग्जाम्स के लिए भी। इंपॉर्टेंट वीडियो भी। सो ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।